ये एक घर था जिसे बीच में टेप लगाकर बांट दिया गया था। टेप के उस पार माँ और बेटी का इलाका था और टेप के इस तरफ पिता का इलाका। सख्ती से मना था कि कोई भी टेप पार करे। जब पिता गलती से टेप पर पैर रख देते, माँ तुरंत गुस्से से आग बबूला हो जाती। वो उन्हें धक्का देकर गिरा देती। पिता जल्दी से उठते और समझाते कि ये गलती से हुआ, लेकिन माँ फिर से उन्हें धक्का दे देती। उनका लंच बॉक्स जमीन पर बिखर जाता। माँ पूरी तरह काबू खो देती और पिता पर हर चीज फेंक देती, यहाँ तक कि लिसा की फोटो फ्रेम भी। नील तो ऐसे झगड़ों के लिए सुन्न हो चुका था। हर बार वो चुपचाप मुंह फेर लेता। इतना ही नहीं, जब भी पिता टेप पर पैर रखते, माँ तुरंत उसे बदल देती। यहाँ तक कि अगर लिसा भी गलती से टेप पर पैर रख देती तो माँ उसे भी डांटती। खाने के समय माँ और बेटी अच्छे खाने का मजा लेती। नील के हिस्से में बस इंस्टेंट नूडल्स आते। उसका खाने का कोना भी बहुत छोटा था, यहाँ तक कि सीढ़ियों पर भी टेप की दीवार खड़ी थी। नहाने के बाद भी नील को बड़ा ध्यान रखना पड़ता था कि वो टेप पर पैर न रखे। जब वो अपने छोटे कमरे में लौटता और लिसा देखती कि उसके पिता की चप्पल टेप को छू रही है, तो वो तुरंत पीछे हट जाती ताकि उसके पिता को फिर से तकलीफ न उठानी पड़े। और भी अजीब ये था कि उसकी माँ सख्ती से लिसा को पिता से बात करने से रोकती थी। अगर वो पकड़ी जाती तो उसे डांट पड़ती। लिसा ने ठान लिया था कि अपने 18वें जन्मदिन से पहले वो इस टेप का राज जरूर खोलेगी। अगली सुबह जब उसने अपने पिता को जाते देखा तो तुरंत उनके पीछे भागी। घर से दूर जाकर ही वो उन्हें हेलो कह पाई। ये ऑकवर्ड सा पल वो सिर्फ घर से बाहर रहकर ही जी सकती थी। कुछ दूर पहुंचने पर लिसा ने अपने पिता से पूछा, घर में टेप क्यों है? नील कुछ देर रुका, फिर बोला कि उसे भी पता नहीं। शायद उसने कभी माँ से कुछ ऐसा कह दिया था जिससे ये सब शुरू हुआ, लेकिन उसने क्या कहा था उसे याद नहीं और उसकी माँ कभी बताती भी नहीं। ये कहकर नील उदास होकर चला गया, लेकिन रेड लाइट पर इंतजार करते वक्त अचानक किसी ने उसे जोर से धक्का दे दिया।